हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर सीरीज बियॉन्ड हेडलाइंस, है ना। तो जैसा कौशल आयस का एक इनिशिएटिव है जहाँ पे हम क्या करते हैं इस सीरीज में बियॉन्ड हेडलाइंस में द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम लेके आते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। एवरी जो टॉपिक है उसके डिस्कशन के बाद एक क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको, जो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और आंसर अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। आज हालांकि संडे का न्यूज़पेपर है, तो संडे का न्यूज़पेपर में जनरली क्या होता है, एडिटोरियल सेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है, तो करंट जो वन लाइनर या हेडलाइंस वो कम आपको मिलेगा। स्टिल जो तीन टॉपिक मैंने आइडेंटिफाई कर रखा है वो आज मैं डिस्कस करता हूँ। क्या क्या टॉपिक है पहले देख लेते हैं, डिस्कस कर देंगे उसको एक एक करके। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक आप देख रहे हैं वो है ऑपरेशन अमृत। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक हम करेंगे हेपाटाइटिस ई एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, ये तीन टॉपिक पे डिस्कशन आज करते हैं। जिसपे आने ये जो टॉपिक अभी क्या है, जैसे आपका ओपीएससी प्रीलिम्स आ रहा है, बिहार का बीपीएससी का प्रीलिम्स भी है, तो ये सब टॉपिक आपके उस एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और क्वेश्चन याद से आप लोग पॉज करके वीडियो सॉल्व करिएगा, वो आपका प्रिपरेशन में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आते हैं हम अब पहला टॉपिक में। पहला टॉपिक हमारा क्या था, ऑपरेशन अमृत। ठीक है, तो ऑपरेशन अमृत क्या जो आप फोटो देख रही है एक्चुअली एंटीबायोटिक। ठीक है, एक इंडिया में बहुत मेजर प्रॉब्लम चल रखा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, एएमआर। ये एक काइंड ऑफ डिजीज अब हो रखा है, डिजीज का कैटेगरी में हम इसको रख रहे हैं। क्या होता है ना, लोग आजकल बुखार होता है, कुछ भी सर्दी जुकाम कुछ भी होता है, तो वो ओवर द काउंटर जो आपके घर के सामने क्लिनिक होगा वहां से वो लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं। एक्चुअली में एंटीबायोटिक इंडिया का रूल है, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके रूल के हिसाब से क्या होता है, जो एंटीबायोटिक है हमारा वो शेड्यूल्ड एक्स या फिर शेड्यूल्ड एच ड्रग्स होते हैं। शेड्यूल एक्स और शेड्यूल एच ड्रग्स का मतलब होता है जब तक डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब नहीं करेगा आपको कोई भी काउंटर या मेडिसिन दे नहीं सकता। बट इंडिया में ऐसा देखा जाता है, जुकाम भी होगा, थोड़ा सर्दी एक दिन के लिए होगा, लोग जाके मेडिसिन ले लेते हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल है। उसको हम बोलते हैं क्या, ओवर द काउंटर सेल ऑफ मेडिसिन, ओटीसी। ओवर द काउंटर आपको इजीली एंटीबायोटिक जैसा जो है, जो बहुत क्रूशियल कंडीशन में लोगों को खाना चाहिए, बट लोग आम तबियत खराब होने से भी खा लेते हैं। इसके वजह से क्या आ रहा है, हमारा जो बॉडी है वो इम्यून हो जाता है किससे, माइक्रोब की, बैक्टीरिया से। ठीक है, एंटीबायोटिक हम इतना कंज्यूम कर ले रहे हैं जिससे हमारा बॉडी इम्यून हो जाता है। जब हम कुछ क्रिटिकल डिजीज में हम अगर हमें पड़ जाते हैं, ठीक है, जैसे कुछ इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज हो जाता है, कुछ भी क्रिटिकल डिजीज हो गया, फिर आप एंटीबायोटिक का डोज काम नहीं करेगा बॉडी में। तो यही एक डिजीज आ गया है इंडिया में चल रहा है बिकॉज ऑफ एएमआर। इसका रीजन क्यों, देखो रीजन हम डिस्कस करते हैं। इसका क्या रीजन है एक्चुअली एएमआर इंडिया में आने का, एंटी माइक्रोबियल डिजीज। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ तीन इंपॉर्टेंट चीज से ये आ रखा है इंडिया में। पहला तो है मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक, मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग। ठीक है, ओवर यूज करते हैं, ओवर यूज ऑफ ड्रग। ठीक है, प्लस ओवर यूज हो गया, अंडर यूज ऑफ ड्रग, अंडर यूज ऑफ ड्रग। मिसयूज क्या है कि आज अगर डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया 10 दिन खाना आपको एंटीबायोटिक, आप 2 दिन खाएंगे, एक दिन गैप करके खाएंगे, तो वो क्या मिसयूज है। या फिर कुछ भी आप छोटा सा बीमारी जुकाम हो रहा है आप एंटीबायोटिक खा लें, दैट इज मिसयूज। ओवर यूज क्या हो रहा है, आपको 10 दिन का प्रेस्क्राइब किया है, आप सोचते नहीं 12 दिन का खा लेता हूं तो मैं बॉडी आगे जाके फिर भी इम्यून हो जाएगा, ये ओवर यूज होगा। ठीक है, और अंडर यूज क्या है, जैसे डॉक्टर आपको 4 दिन बोला है डोज कंप्लीट करने का, 4 दिन का डोज होगा, तो आप 2 ही दिन खा के फिट हो जाते हैं, आपको लगता है कि आगे दवाई खाने की जरूरत नहीं है। तो जितना डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है, जितना डे का डोज देता है उतना आपको कंप्लीट करना है, दैट इज रैशनल यूज। जब तक इंसान जो ह्यूमंस रैशनल यूज नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम प्रिवेलेंट रहेगा। और एक फैक्टर होता है, अभी तक टिल नाउ पेनिसिलिन के अलावा कोई भी नया न्यू एंटीबायोटिक बना नहीं है। दिस इज अगेन ए प्रॉब्लम, नया एंटीबायोटिक अभी तक इन्वेंट हो ही नहीं पाया है। जो पुराना पेनिसिलिन जो चल ही रहा है वो आज तक एंटीबायोटिक चल रहा है। अगर नया डेवलप होता है, साइंटिस्ट लोग नया डिस्कवर रिसर्च करके नया बनाते हैं, तो हम ये प्रॉब्लम से उठेंगे। बट स्टिल अभी हम ये फेज में नहीं है, अभी भी इसकी तलाश जारी किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए स्लाइड्स में मैं क्या आपके लिए ये टॉपिक अगर इसको देखेंगे आप रेफर कर सकते हैं आप डाउनलोड करके। ये जो सारा कंटेंट है पीडीएफ का आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम का,
उसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और ये पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा अवेलेबल, ठीक है। तो जैसे ऑपरेशन अमृत कहाँ पे हुआ, न्यूज में क्यों, केरला रिसेंटली जनवरी में ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, जहाँ पे ओवर द काउंटर जो सेल होता है एंटीबायोटिक का, जो भी दुकान जो भी क्लिनिक सेल कर रहा है उसको बैन किया जा रहा है, रेड मार रहे हैं उनके दुकान में ताकि यूज ना किया जाए, ठीक है। ऑपरेशन अमृत जो देखिए यहाँ पे, इट इज फॉर कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली स्टॉप द ओवर द काउंटर सेल ऑफ एंटीबायोटिक विदाउट प्रेस्क्रिप्शन बाय द एंड ऑफ 2024, डेडलाइन रखा है केरला। और एक बात इंपॉर्टेंट क्या है आपके एग्जाम के लिए, केरला इज द, केरला जो है क्या, बिकेम द फर्स्ट स्टेट इंडिया में, केरला ही अभी ऐसा फर्स्ट स्टेट है जो ये एक्शन लिया है, जो ऑपरेशन कर रहा है, जो टू मिसयूज टू बैन द ओवर द काउंटर सेल ऑफ ड्रग, ठीक है। तो केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू टेक सच इनिशिएटिव टू बैन ओवर द काउंटर सेल ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप पॉज करके देख सकते हो, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। फिर कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, हेपेटाइटिस ई, ठीक है। तो हेपेटाइटिस जैसे बहुत जनरल डिजीज है, इंडिया में बहुत प्रिविलेंट है, इसका जो जनरल बेसिक होता है क्या, वो होता है हेपेटाइटिस जो है ये आपका कौन सा ऑर्गन को इंपैक्ट करता है, लीवर को, ठीक है। क्या होता है कि लीवर इन्फ्लेमेट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग हो जाएगा या कुछ उनको इंजरी होता है अगर कोई टिश्यूज को, तो वो होता है। तो अगर आपका लीवर में कुछ ऐसा इंजरी या स्वेलिंग होता है तो वो हेपेटाइटिस का रूप ले लेता है, ठीक है। अभी हेपेटाइटिस ई न्यूज में है, बट और भी इसके टाइप हेपेटाइटिस मेजर जो इंडिया में है या वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है, वो 4-5 टाइप का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड डी, ठीक है। ये जो डिफरेंस, हेपेटाइटिस तो लीवर को इंपैक्ट करेगा, जो डिफरेंस कैटेगराइज किया गया ए, बी, सी, ये आपका होता है कितना सीवियर होता है, कौन सा हेपेटाइटिस ज्यादा सीवियर होगा, ज्योग्राफी कौन सा हेपेटाइटिस कौन सा ज्योग्राफी में ज्यादा स्प्रेड है, कौन सा बोल सकते हैं ट्रांसमिशन मोड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोड सबका अलग है। हेपेटाइटिस ए का आप देख सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसमें फेशियल, सैलिवा, ब्लड, सेक्सुअल। हेपेटाइटिस बी का है ब्लड, सैलिवा, वर्टिकल, ब्लड, सैलिवा। हेपेटाइटिस सी का है, डी का ब्लड, सेक्सुअल, वर्टिकल एंड हेपेटाइटिस ए का फेशियल हो रही है। फिर ये कैसा डिफरेंस होता है, इंक्यूबेशन पीरियड कुछ 2 से 4 वीक में डेवलप होता है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस बी 2 से 20 वीक में आपको पता चलेगा। ये हेपेटाइटिस सी ये आपको 2 से 26 वीक में पता चलता है, ये सब है, ठीक है। लीवर कैंसर, हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी ये बहुत थ्रेटनिंग होता है, ठीक है, इसमें लीवर कैंसर होता है। प्लस और एक इंपॉर्टेंट होता है ये इसके डिफरेंस में कि वैक्सीन किस किस के लिए बना हुआ है। तो हेपेटाइटिस सी के ई के लिए अभी याद रखिएगा, इसके लिए कोई भी वैक्सीन अभी तक रेडी नहीं है, ठीक है। हालांकि इट इज माइल्ड फॉर्म ऑफ लीवर डिजीज बट इट इज ट्रीटेबल, प्रिवेंशन इसमें कर सकते हैं आप, बट इसके लिए हेपेटाइटिस ई के लिए अभी तक मार्केट में कोई वैक्सीन आया नहीं है। चाइना बना रखा बट उसको अप्रूवल डब्ल्यूएचओ से मिला नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे ही आएगा, हेपेटाइटिस बी कौन सा ऑर्गन को इंपैक्ट करता है और उसका वैक्सीन बना है कि नहीं, ठीक है। और एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी आप याद रखिएगा, हेपेटाइटिस ई किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से वो आता है, स्लाइड में भी वही है हेपेटाइटिस बी का। This virus is transmitted by the facial oral route, principally via contaminated water. It is found worldwide, but the disease is most common in East and South Asia. ठीक है, a vaccine to prevent hepatitis virus also has been developed and it is licensed in China, but is not yet available elsewhere. ठीक है, अभी तक इसको फुल अप्रूवल नहीं दिया गया है इस वैक्सीन का, हेपेटाइटिस सी का। जब तक नहीं मिल रहा तब तक इसका खतरा हम लोग के इंडिया में है, क्योंकि इसको और भी बोल सकते हैं, जो ये सब जो हेपेटाइटिस है ये कॉमन तुम्हारा वर्ल्ड का प्रॉब्लम नहीं है, मोस्टली तुम्हारा ईस्ट एंड साउथ एशिया में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये सब डिजीज को हम क्या बोलते हैं ना, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, एनटीडी। क्योंकि अगर वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम होता तो इसका ड्रग्स अभी तक वैक्सीन बन गया होता। हालांकि ये इंडिया जैसे गरीब जैसे डेवलपिंग नेशन में ज्यादा होता है, साउथ अफ्रीकन नेशन, साउथ एशिया में, यहाँ पे डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो इसको हम बोलते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। तो इस पे रिसर्च ज्यादा करते नहीं है क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है। जब अमेरिका जैसे देशों में ऐसा होगा, प्रिवलेंट होगा, तो तुरंत 2-3 महीने में इसका वैक्सीन रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके लिए हम प्रिवेंशन रूट अपनाते हैं, प्रिवेंशन इसको करना पड़ेगा क्योंकि वैक्सीन अभी तक गेट डेवलप नहीं है, ठीक है। तो ये था हेपेटाइटिस ई का, इसका क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। फिर लास्ट जो टॉपिक था आज मैं देखा वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। ये आपका कौन सा सेक्शन में, इंटरनेशनल सेक्शन में आप आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूएन में, यूएन का, यूनाइटेड नेशन, इसमें 6 प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन होता है, 6 प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं या फिर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स बोलते हैं यूएन का, जिसमें से एक है
जो टॉपिक है हमारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। दूसरा आपका होता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तीसरा आपका होता है यूएन सेक्रेटेरिएट। चौथा आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिफ्थ आपका होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इस पे मैंने अच्छा वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यूनाइटेड नेशन यूएनएससी रिफॉर्म का ऊपर बनाया था मैंने, ठीक है। एंड लास्ट इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। तो ये 6 है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पूछता है क्वेश्चन, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसको हेडक्वार्टर भी याद रखोगे यूएनजीए का। ये जो यूएनजीए है, इसको हम बोलते हैं, इसको अदर नेम दिया गया पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होता है, तो यूएनजीए किसका है, वर्ल्ड का पूरा पार्लियामेंट है, जहाँ पे सारे कंट्रीज का स्टेक होल्डर आके इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज पे डिस्कस करते हैं, वोट करते हैं, कुछ प्रपोजल पास करना पड़ता है, तो यहीं पे उनका वोटिंग या बिल पास होगा, ठीक है। तो यूएनजीए का बहुत पावरफुल पोजीशन है, स्टेचर है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी देखोगे जयशंकर ने, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है 79 सेशन में यूएनजीए का। क्या स्टेटमेंट दिया है, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने ओपन चैलेंज किया है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जीडीपी रेडिकलाइजेशन से बढ़ रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान का एक्सपोर्ट टेररिज्म से बढ़ रहा है। तो ये ओपन स्टेटमेंट दे दिए हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर। हालांकि डिप्लोमेट लोग इस तरह के ओपन स्टेटमेंट नहीं देते हैं वर्ल्ड फोरम में, स्टिल इट इज प्रशंसनाजनक चीज है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर अब इतना पावरफुल पोजीशन में कि डायरेक्टली नाउ दे आर एबल टू काउंट पाकिस्तान ऑन वर्ल्ड फोरम, ठीक है। तो इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्लस एक समिट ऑफ द फ्यूचर इस सेशन में डिक्लेयर किया है हमारा प्रधानमंत्री मोदी ने, समिट ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। ये डिक्लेरेशन भी साइन हुआ है। तो पूछ सकता है समिट ऑफ द फ्यूचर क्या है, समिट ऑफ द फ्यूचर कौन सा डिक्लेरेशन कौन से मीटिंग में हुआ था, तो 79th मीटिंग में हुआ था। एंड ये जो था समिट ऑफ द फ्यूचर दिस फॉर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। आते स्लाइड पे आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के स्लाइड पे यूएनजीए। तो वाइड इन न्यूज प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस द समिट ऑफ द फ्यूचर एट द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ये इसलिए न्यूज में है, समिट ऑफ द फ्यूचर आप उसको याद रखेंगे। समिट ऑफ द फ्यूचर किसके लिए था, फॉर एक्सेलरेटिंग एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। हमारा 17 एसडीजी है, इसको आपको पूरा याद रखना होगा। एसडीजी 1 से लेकर 17 को पूरा याद रखना है। इट इज वेरी कॉमन क्वेश्चन इन एवरी एग्जामिनेशन, जो इंडिया को अचीव करना है बाई 2030। तो ये समिट इसलिए किया गया था, जो ये 2030 में जितने भी टारगेट है 17 एसडीजी का, उसको ट्रैक रिकॉर्ड कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है, परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जा रहा है, और कितना जल्दी अचीव करेंगे, उस पर ये समिट फॉर द फ्यूचर बना था, ठीक है। तो यही है आपका स्लाइड में यूएनजीए के बारे में। अगर कुछ स्टैटिक जानना है तो इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1945, ठीक है। सारा प्रिंसिपल ऑर्गन का आपको उसका हेडक्वार्टर बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यूएनजीए का हेडक्वार्टर जो होता है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। ऐसे करके आपको सबका हेडक्वार्टर याद रखना पड़ेगा, है ना। यूएनएससी का हेडक्वार्टर, यूएन सेक्रेटेरिएट का हेडक्वार्टर, जैसे मैंने कहा था, इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट प्रोवाइड्स यूनिक फोरम फॉर मल्टीलेटरल डिस्कशन ऑफ द फुल स्पेक्ट्रम। ये फोरम इसलिए इसको बोला जाता है, इस पॉइंट के वजह से इसको बोला जाता है पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड यूएनजीए। ईच मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज इक्वल वोट्स, ठीक है। द यूएनसी इट हेल्ड फ्रॉम 10 to 30 सितंबर, व्हिच फोकसेस ऑन एक्सेलरेटिंग एसडीजी, ठीक है, मिसिंग है एक्सेलरेटिंग एसडीजी गोल को कितना जल्दी अचीव कर पाए, ये फोकस था, दैट इज समिट ऑफ द फ्यूचर में, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल मैं फिर वापस आऊंगा ये सीरीज में बियॉन्ड हेडलाइंस में, जहाँ पे मैं द हिंदू, द इंडियन टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इंडियन एक्सप्रेस का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।